हाय, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है मुकद्दम मोइस खान और आज की वीडियो का टॉपिक है पहलगाम अटैक। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 अप्रैल को इंडिया के जेर कब्जा कश्मीर के इलाके पहलगाम में बिसारन वैली, जिसको ये इंडियन मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज है, वैसे ही बिसारन वैली एक बहुत टॉप पर है जहां आप सिर्फ पैदल या घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल करके ऊपर सिर्फ जाया जा सकता है। वहां 4 से 6 दहशतगर्द टूरिस्ट पे हमला करते हैं। उन दहशतगर्दों के पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे वेपन्स थे। दहशतगर्दों ने खास तौर पर टूरिस्ट को निशाना बनाया। बच जाने वाले सियाहों ने बताया कि दहशतगर्द पहले मजहब का पूछते और उसके बाद गोली मारते। अगर कोई हिंदू होता तो उसको फौरन गोली मार देते और अगर कोई मुसलमान होता तो उसको छोड़ देते और मजहब की तस्दीक करने के लिए कपड़े भी उतरवाए गए। इस हमले में 26 अफराद को कत्ल किया गया, जिसमें से 25 इंडियन थे और एक नेपाली था और 50 से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए। इस हमले में इंडिया के काफी फौजी अफसरान भी मारे गए, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का कॉर्पोरल तागी हलियांग, इंटेलिजेंस ब्यूरो का सेक्शन ऑफिसर मनीष रंजन, 26 साल इंडियन नेवी का लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, जिसकी शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी और वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून के लिए आए थे। उनकी वाइफ का कहना है कि वो अपने हस्बैंड के साथ कोई फूड एंजॉय कर रही थी कि अचानक एक दहशतगर्द उनके पास आता है और उनके हस्बैंड को कहते हैं कि तुम मुस्लिम नहीं लगते और फौरन गोली मार दी। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पुणे की HR प्रोफेशनल असावरी ने भी कुछ ऐसा ही बताया। उसने कहा कि हमने देखा कि कुछ दहशतगर्द सामने फायरिंग कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए हमने साथ ही लगे टेंट में शेल्टर ले लिया। कुछ देर बाद दहशतगर्द उनकी टेंट में आए और उनके फादर को कुछ इस्लामिक वर्सेस पढ़ने को कहा। उन्होंने जब मना किया, उन्हें भी वहां गोली मार दी गई। इमरजेंसी रिस्पांस टीमें वहां टाइमली ना पहुंच सकी तो वहीं के लोकल्स ने उन्हीं खच्चरों का और घोड़ों का इस्तेमाल करके लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। फिर आधे घंटे बाद इंडियन आर्मी आई और उनको बचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, काफी नुकसान हो चुका था। तो बहुत सारे घोड़े वालों ने भी मतलब घोड़े पे लेके गया था, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंधे पे उनको उठाया है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। दुनिया भर ने इस हमले की भरपूर मजम्मत की है, जिसमें चाइना, रशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। हम पाकिस्तानियों को भी काफी अफसोस हुआ जब बहुत सारे बेगुनाह लोग वहां मारे गए, लेकिन हमेशा की तरह इंडिया ने फिर से इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने फौरन पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल किए और मुल्क में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया कि वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। वाघा बॉर्डर समेत तमाम जमीनी रास्ते बंद कर दिए गए और अपने सफारती अमले को भी वापस बुला लिया। इंडिया ने एक और बहुत बड़ा गलत इकदाम किया। 1960 में होने वाला सिंध तास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। यह मुआहिदा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पानी की तकसीम का जामिन है। इसके तहत 3 मशरकी दरिया, दरियाए रावी, ब्यास और सतलेज इंडिया को दिए गए थे और 3 मगरबी दरिया, चनाब, जेहलम और सिंध पाकिस्तान को। इस मुआहिदे के तहत इंडिया को मगरबी दरिया यानी पाकिस्तान के दरियाओं में से 20% पानी बिजली बनाने के लिए और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत है।
अब जब इंडिया ने मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है तो 20% पानी जो उनको इस्तेमाल करने की इजाजत है वो उससे तजावुज कर सकता है। यानी सर्दी के महीनों में जब पानी की कमी होती है तो वो मजीद पानी रोककर हमारे ज़राअत को नुकसान पहुंचा सकता है, और गर्मियों के महीनों में जब बारिशें होती हैं तो ज्यादा पानी छोड़कर पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है। पाकिस्तान ने भी इस इकदाम के बाद सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान ने भी तमाम इंडियंस की वीजास कैंसिल कर दिए सिवाय सिख यात्रियों के, और कहा 24 घंटे के अंदर अपने मुल्क वापस चले जाएं। और पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के लिए अपनी फजाई हदूद भी बंद कर दी, जैसे 2019 में पुलवामा हमले के बाद किया था, जिससे इंडिया को काफी मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। कश्मीर में मुकामी सतह पर काफी मजबूत मुजाहमत मौजूद है। हालिया इंतखाबात में काफी सीटें मुकामी कश्मीरी जमातों ने जीती, जिनका मोदी से और उनकी पॉलिसियों से कोई लेना देना नहीं है। 2019 में जब इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म करके कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की थी, तब से वहां के मुकामी लोग काफी नाराज हैं और उनमें गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। ये हमला इंडिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर है। पहलगाम जैसी जगह जहां अमरनाथ यात्रा जैसे बड़े मजहबी इवेंट्स होते हैं, वहां ये सिक्योरिटी का हाल है कि 4 से 6 दहशतगर्द आते हैं जदीद असले के साथ और लोगों को मार जाते हैं। इनको पता भी नहीं होता और कोई रोकने वाला भी नहीं। इनके तमाम यूट्यूबर्स देख लें और उनकी वीडियोस देख लें, सब वीडियोस में उन्होंने यही कहा है कि ये पाकिस्तान ने किया है। इनका असल मकसद पाकिस्तान को सिर्फ बदनाम करना नहीं है, बल्कि साथ ही साथ मुसलमानों को और दीन इस्लाम को बदनाम करना मकसद है। जबकि दीन इस्लाम हमें वाज़ेह तौर पर यह बताता है कि किसी बेगुनाह को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जुर्म भी है। वो यहूदी हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या फिर किसी भी मजहब का हो, किसी भी इंसान को कत्ल करना सख्त मना है। इनके मुल्क में अभी तक कई बड़े हमले हो चुके हैं, जिनमें से एक पुलवामा हमला भी है, जिसमें एक बहुत बड़ी मिलिट्री कॉन्वॉय जा रही होती है और उस पर हमला हो जाता है और इनकी तमाम इंटेलिजेंस जैसी उनको पता ही नहीं होती, वो सो रही होती है। और फिर क्या किया, पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। और अब पहलगाम हमला, इसके बाद भी फौरन इन्होंने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। इंडियन गवर्नमेंट अपनी नाकामी तस्लीम करने के बजाय और इंडिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें रॉ सर-ए-फहरिस्त है, पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं। 2019 ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट आपको याद होगा और साथ ही साथ अभिनंदन भी आपको याद होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको गिराया और पाकिस्तानियों ने उस पर खूब हाथ साफ किया और हमारी एजेंसीज ने उसको मेडिकल अच्छा ट्रीटमेंट भी दिया और चाय भी पिलाई। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. और जब अभिनंदन को वापस किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस बेवकूफ को ग्रुप कैप्टन भी बनाया और हाईएस्ट अवार्ड भी दिया, वीर चक्र का। इंडियंस ने एक फाइटर मूवी भी बनाई जो हकीकत से बहुत ही बरअक्स है, जबकि पूरी दुनिया हकीकत को जानती है, लेकिन फिर भी इन्होंने फाइटर मूवी बनाई और उसमें जो पायलट का किरदार उन्होंने दिखाया, जो पाकिस्तानियों ने उस पर तशद्दुद किया और तकरीबन मार ही डाला था, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके फिल्म एक्टर्स भी बड़े इडियट हैं, उन मूवीज में काम करते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बनाई जाती है। हालांकि हकीकत का कोई लेना देना नहीं होता, तो दुनिया भी उस हकीकत के बारे में जानती होती है। इन्होंने अभी तक जितनी भी पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज बनाई हैं, सब फ्लॉप ही गई हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आपका क्या ओपिनियन है इस हमले के बारे में, इंडिया के बारे में और मेरी वीडियो के बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली मेरी तमाम वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए